कौन रिकॉर्ड करेगा अगर कोई यहाँ पर चुपचाप से पीछे से आकर मेरी हत्या कर देता है, जहाँ पर कोई कैमरा वगैरह भी नहीं है। इस सुनसान जगह पर मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है और जिसने मेरी हत्या की मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। पीछे से चुपचाप आकर उसने मुझ पर वार करा और मेरी हत्या करने के बाद वो चुपचाप यहाँ से चला गया। मतलब उस कातिल के सिवा ये सब किसी ने नहीं देखा। तो ये सब कौन रिकॉर्ड करेगा, किससे पूछना पड़ेगा, और जो ये सब बताएगा वो कौन होगा और वो किससे पूछेगा। वैसे ये तो एक ओपन प्लेस है और यहाँ पर उजाला भी है। कल्पना कीजिए अगर ये एक घर होता और रात का वक्त होता, लाइटें भी बंद होती और उस अंधेरे में अगर कोई चुपचाप से मेरी हत्या कर देता, तो वो सब कौन रिकॉर्ड करेगा, किससे पूछना पड़ेगा और वो कौन होगा जो ये सब बताएगा। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि ये सब भगवान रिकॉर्ड करेगा। भगवान के पास इतना वक्त नहीं होता, लेकिन भगवान की एक व्यवस्था है जिसे कि प्रकृति कहते हैं और उस प्रकृति में ही ये प्रकाश आता है जिसे कि उजाला कहते हैं। प्रकाश एक सूक्ष्म शक्ति है और वो सब कुछ रिकॉर्ड करती है। दूसरी चीज होती है हवा। ये जो हवा है ये भी एक सूक्ष्म ऊर्जा है, ये भी रिकॉर्ड करती है। और अगर जहाँ पर घटना हुई है वो जगह अंधकारमयी है, मतलब वहाँ पर टोटली अंधेरा है, तो अंधकार भी एक सूक्ष्म ऊर्जा है। मतलब या तो प्रकाश बताएगा या फिर हवा बताएगी या फिर अंधेरा बताएगा। तो यही सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आ जाओ, जो मैं बने रहें। सूक्ष्म जगत की बहुत खास जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जो भी इंसान इस मंजर को बताएगा वो एक सिद्ध पुरुष होगा, मतलब उसकी दिव्य दृष्टि जागृत होगी। वो या तो हवा से पूछेगा, हवा मतलब पवन होता है, जो ये स्पिरिट्स होती हैं, जो ये आत्माएं होती हैं वो हवा होती हैं। पवन जो है वो हनुमान जी के पिताजी हैं, मतलब पवन पुत्र हनुमान जी इनको कहा जाता है। या फिर जो अंधकार होता है वो भी एक ऊर्जा है। अगर अंधकार ना हो तो उजाले का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिन लोगों की थर्ड आई एक्टिविटी है तो वो अंधेरे से भी बात कर सकते हैं। जस्ट गेटिंग डार्कर, तो मैं वॉइस ओवर करने जा रहा हूँ आगे के वीडियो में। आई एम सॉरी दोस्तों, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी थी तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मैं वीडियो में बता रहा था कि कैसे ये प्रकृति हर उस घटना को रिकॉर्ड करती है जो इंसानी समझ से बाहर होता है। और जो ये हवाएं होती हैं ये एक सूक्ष्म एनर्जी होती है, ये अंधेरा भी सूक्ष्म एनर्जी होता है और ये उजाला यानी कि प्रकाश भी एक सूक्ष्म एनर्जी होता है। और जो ये स्पिरिट्स होती हैं, जो आत्माएँ होती हैं, ये एक तरह की सूक्ष्म एनर्जी होती हैं। जो भी भक्त जिसकी दिव्य दृष्टि जागृत है, जिसकी थर्ड आई एक्टिवेट है, वो इन सूक्ष्म जगत की शक्तियों का जिस भी रूप में आह्वान करता है ये उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो जाती हैं। और इन सूक्ष्म जगत की शक्तियां जैसे कि अंधेरा, प्रकाश या फिर हवाओं के पास जो भी राज रिकॉर्ड रहते हैं, उन राजों को सिर्फ वही इंसान उगलवा सकता है जिसे सूक्ष्म जगत की शक्तियां दिखाई पड़ती हैं, या फिर वो सूक्ष्म जगत की किसी भी शक्ति का आह्वान करके उसे बुला सकता है। या फिर जिन भक्तों के पास माता काली के दूत होते हैं या फिर हनुमान जी के दूत होते हैं या फिर भगवान शिव के दूत होते हैं, तो दिव्य शक्तियों के ये दूत भी हर रहस्य को चुटकी में जानकर अपने भक्त को बता देते हैं। और इस कलयुग का कोई भी इतना बड़ा रहस्य नहीं है जो सूक्ष्म जगत की शक्तियां ना जानती हों। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि मैं यहाँ पर एक वीरान जगह पर हूँ और यहाँ पर कोई अनजान इंसान जिसका मुझे पता ही नहीं है वो चुपचाप से मेरी हत्या करके चला जाता है, तो उसका रिकॉर्ड इस प्रकाश के पास होगा या फिर इस हवा के पास होगा। तो जो भी इंसान पता करने की कोशिश करेगा तो एक सिद्ध पुरुष के पास जाएगा और वो सिद्ध पुरुष अपने दूतों को इस स्थान पर भेजेगा और ईश्वर के वो दूत यहाँ पर जो भी घटना घटी रहेगी उस घटना के फ्लैशबैक में जाकर पूरा का पूरा वीडियो फुल एचडी में उस भगत के थर्ड आई में जाकर उसे दिखा देंगे। और कभी कभी तो सिद्ध पुरुष को दूत भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो सिर्फ अपनी आंखें बंद करता है और पूरी की पूरी फिल्म उसके सामने फुल एचडी में चलने लगती है। वैसे ये भी जरूरी नहीं है कि मेरी मौत के राज के बारे में जानने के लिए किसी इंसान को किसी सिद्ध पुरुष के पास जाना पड़ेगा। जो दिव्य शक्तियां मुझसे जुड़ी हुई हैं वो दिव्य शक्तियां किसी भी इंसान को चुनकर इस राज का पर्दाफाश करवा सकती हैं। जैसे किसी दिव्य शक्ति ने एक दिन अचानक से मुझे रात को सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे का नाम बता दिया। हालांकि मुझे पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो हत्यारे हैं उनको सजा नहीं होगी, वो जेल नहीं जाएंगे। मतलब उनको ये जो इंसानी कानून व्यवस्था होती है उसके द्वारा सजा नहीं दी जाएगी। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो राज है, जो राज आहे, जो सीक्रेट आहे, अगले 1.5 साल में दिव्य शक्तियों द्वारा उन सभी हत्यारों को एक साथ सजा दी जाएगी। और जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं इस बारे में बात करना बंद कर दें। उन हत्यारों की सजा फिक्स हो चुकी है और उनको सजा मिलने के बाद ही ये रात से पर्दा उठेगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माई अदर वीडियोज। हर हर महादेव एंड जय बजरंग बली।